मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स रूम। आज ये लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का थर्ड पार्ट है, जिसमें आज हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स की और साथ ही साथ डेफिनेशंस रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। ध्यान रहे कि आज का जो वीडियो है ये पूरी तरीके से थ्योरेटिकल रहने वाला है। यहां पर किसी तरह का कोई न्यूमेरिकल या क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे, बट आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आज की जो टर्मिनोलॉजी है, जो डेफिनेशंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इसके आगे हम मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे, और मिरर फॉर्मूला पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, और उन क्वेश्चन में जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो यही टर्मिनोलॉजी होती है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान रहे, इसको आपको प्रॉपर तरीके से समझते हुए चलना है, ठीक तरीके से देखते हुए चलना है, और प्रॉपर तरीके से नोट्स जरूर बनानी है। अक्सर ये होता है कि एग्जाम में यहां से कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन या कई बार कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कुछ डेफिनेशंस भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में अक्सर एग्जाम में आ जाती हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल मिरर्स। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स, देन द मिरर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। अगर हम क्या करें, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को या तो हम इनवर्ड कर्व कर दें, इनवर्ड करने का मतलब अंदर की तरफ दबा दें, या आउटवर्ड कर्व कर दें। आउटवर्ड कर्व का मतलब है कि आप इसको बाहर की तरफ उठा दो इस तरीके से। तो जो मिरर होता है उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। चलिए समझते हैं कैसे। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो प्लेन होती है। चलिए समझते हैं कैसे। मान लेता हूं कि ये एक स्ट्रेट सरफेस है, जैसे कि ये क्या है, एक स्ट्रेट सरफेस है। आप देखेंगे इसमें 2 सरफेस है, एक तो इस तरफ सरफेस है और एक सेकेंड तरफ यानी इस तरफ सरफेस है। तो इसमें 2 सरफेस है। अब अगर मैं क्या करूं, इसको एक तरफ से क्या कर दूं, पॉलिश कर दूं, तो ये जो एक प्लेन शीट है इसकी 2 सरफेस है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। राइट साइड में जो सरफेस है उसको मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। तो जो लेफ्ट साइड में सरफेस है अब वो क्या करेगी, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी। तो आप इससे बता सकते हैं कि ये जो सरफेस है ये किस तरह की सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है। और ये जो प्लेन सरफेस है इसमें ये वाला जो पार्ट है ये क्या करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। इसका मतलब है कि ये जो प्लेन शीट है इसको मैंने एक तरफ से पॉलिश कर दिया है, तो दूसरी तरफ की जो प्लेन सरफेस है वो क्या कर रही है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये जो मिरर है इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसी है, वो है प्लेन। और इसलिए हम इस मिरर को नाम देते हैं क्या, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी हो, प्लेन हो, तो ऐसे मिरर को हम क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर बोलते हैं। और उसके सारे कैरेक्टर हम कल लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आते हैं स्फेरिकल मिरर्स पे। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, एक स्फीयर के पार्ट होते हैं, जैसे कि फुटबॉल। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक फुटबॉल ये है और दूसरी फुटबॉल ये है। ये मेरे पास 2 फुटबॉल है। अब मैं क्या करता हूं, इस फुटबॉल का कुछ हिस्सा कट कर देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, इसको यहां से कट कर देता हूं इतना, और इसको अलग कर देता हूं। ये मैंने अलग कर दिया। अब कितना पार्ट बचा है, केवल इतना सा पार्ट बचा है। अगेन ये जो आपको ग्लास की सरफेस दिख रही होगी, इसकी 2 सरफेस है, एक तो राइट साइड में, दूसरी लेफ्ट साइड में। मैं क्या करता हूं, इसकी राइट साइड की सरफेस को पॉलिश कर देता हूं। तो अब इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो कौन सी होगी, ये वाली सरफेस क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टिंग होती, क्योंकि पॉलिश सरफेस कभी भी लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं करती है ना। तो इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको हम क्या मान लेंगे, ये वाली जो सरफेस है, इस तरफ की जो सरफेस है वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगी, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी। तो अब अगर इसकी ये वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो मुझे बताइए कि ये सरफेस अंदर की तरफ दबी हुई है, जिसको हम बोलते हैं कर्व्ड इनवर्ड, या बाहर की तरफ उठी हुई है, जिसको हम बोलते हैं कर्व्ड आउटवर्ड्स। तो आपका जवाब होगा कि सर ये वाली जो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये अंदर की तरफ दबी हुई है, अंदर की तरफ दबी हुई है। और अंदर की तरफ दबी हुई है, इसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो होता है कर्व्ड इनवर्ड्स।
इसका मतलब कि इसकी जो सरफेस है वो कर्व्ड इनवर्ड है, यानी अंदर की तरफ दबी हुई है। अब इस पे आ जाते हैं सेकंड वाले स्फीयर पे। तो अगेन मैं क्या करता हूं, इसका आधा पार्ट या मैक्सिमम पार्ट कट कर देता हूं, ऐसे कर देता हूं। तो अगेन ये आपको कैसा दिख रहा है, कर्व्ड दिख रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस बार में इसकी जो ये वाली सरफेस है इसको पॉलिश कर देता हूं। अगर मैंने इसकी ये वाली सरफेस को पॉलिश कर दिया है तो इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो कौन सी होगी? आपका जवाब होगा कि सर इस बार जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। और अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी तो मुझे बताइए कि इसकी ये वाली जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये अंदर की तरफ दबी हुई है या उठी हुई है? आपका जवाब होगा कि सर ये बाहर की तरफ उठी हुई है, कुछ इस तरीके से है। बाहर की तरफ उठा हुआ होना का मतलब है कर्व्ड आउटवर्ड्स। इसका मतलब होता है कर्व्ड आउटवर्ड्स। कर्व्ड आउटवर्ड का मतलब होता है बाहर की तरफ उठा हुआ होना, और कर्व्ड इनवर्ड्स का मतलब होता है अंदर की तरफ दबा हुआ होना। जैसे अगर मैं बात करूं ये वाली सरफेस, ये कैसी है? कर्व्ड इनवर्ड है, यानी अंदर की तरफ दबी हुई है, जैसे कि ये। और सरफेस का इस तरफ से ऐसे होना मतलब बाहर की तरफ उठा हुआ होना, इसको हम बोलते हैं कर्व्ड आउटवर्ड। ये वाली जो सरफेस है ये बाहर की तरफ उठी हुई है। तो अगर किसी स्फेरिकल सरफेस की रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर कर्व्ड इनवर्ड है यानी अंदर की तरफ दबी हुई है, तो ऐसे मिरर को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। और अगर किसी स्फेरिकल मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड आउटवर्ड है यानी बाहर की तरफ उठी हुई है, तो ऐसे मिरर को हम क्या बोलते हैं? ऐसे मिरर को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो ये वाला जो मिरर है ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ उठी हुई है यानी कर्व्ड आउटवर्ड है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। वहीं इसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। क्यों? क्योंकि इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ दबी हुई है, जिसको हम बोलते हैं कर्व्ड इनवर्ड। तो आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। सिंपली स्फेरिकल मिरर्स क्या हैं? इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड देन द मिरर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। अगर किसी मिरर की सरफेस अंदर की तरफ दबी हुई हो यानी कर्व्ड इनवर्ड हो, या बाहर की तरफ उठी हुई हो यानी कर्व्ड आउटवर्ड हो, तो ऐसे मिरर को हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। और ये दो तरह के होते हैं, एक कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। चलिए आते हैं कॉनकेव मिरर पे। द स्फेरिकल मिरर विद इनवर्ड कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ध्यान देना, इनवर्ड कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। ऐसा मिरर जिसकी जो सरफेस है वो क्या हो? अंदर की तरफ दबी हुई हो, मतलब कर्व्ड इनवर्ड हो, ऐसे मिरर को हम क्या बोलते हैं? ऐसे मिरर को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। तो आपको दिख रहा होगा कि ये कैसा मिरर है? ये कॉनकेव मिरर है, क्योंकि इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कौन सी है? आपका जवाब होना चाहिए कि सर ये जो सरफेस है इसको हमने एक तरफ से पॉलिश किया हुआ है, और जिस तरफ से हम पॉलिश करते हैं उस तरफ से तो रिफ्लेक्शन होता नहीं है, तो दूसरे तरफ से रिफ्लेक्शन होगा, यानी रिफ्लेक्शन होगा इस तरफ से। और जब रिफ्लेक्शन इस तरफ से होगा तो ये सरफेस कैसी है? ये सरफेस है कर्व्ड इनवर्ड यानी अंदर की तरफ दबी हुई है। इसका मतलब कि ये जो मिरर है ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। और ध्यान रहे कि कॉनकेव मिरर इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जेंट मिरर। कॉनकेव मिरर को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट मिरर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? उसका रीजन है कि सपोज ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, तो ये क्या करता है? ये लाइट रेज जो इस पे आ रही होती हैं उनको क्या कर देता है? रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देता है यानी कन्वर्ज कर देता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट मिरर भी बोलते हैं। अब ध्यान रहे कि यहां पे जो टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम अभी आगे पढ़ने वाले भी हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ये जो टर्म मैंने यहां पर यूज किए हैं उसको बहुत ध्यान से आपको देखना है। जैसे आपको दिख रहा है कि ये क्या है? एक मिरर है जिसकी आउटर सरफेस को मैंने क्या करा है? पॉलिश कर दिया है, और जो इनर सरफेस है वो कैसी है? वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्योंकि यही रिफ्लेक्शन का काम करेगी। और क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, इनवर्ड कर्व्ड है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा कॉनकेव मिरर। अब आपको ध्यान देना है कि ये जो पूरा का पूरा कॉनकेव मिरर है इसका जो मिड पॉइंट है वो पॉइंट जो इस मिरर को हाफ ऊपर और हाफ नीचे ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या? पोल। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कैपिटल पी से। नेक्स्ट पॉइंट, आपको दिख रहा होगा कि ये जो मिरर है ये डेफिनेटली किसी न किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा,
एक स्फीयर का पार्ट रहा होगा, जैसे कि मैंने आपको यहां पे बताया था। डेफिनेटली उस स्फीयर का कोई ना कोई क्या होगा, सेंटर होगा। उस स्फीयर का क्या रहा होगा, एक सेंटर रहा होगा। उस सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल सी से। ये कैपिटल सी से इसको हमने डिनोट किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस होती है, जो लेंथ होती है, उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल आर से। आपको हर एक पॉइंट प्रॉपर तरीके से समझते हुए और नोट करते हुए चलना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जान रहे। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की ये जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर मैं इसका आधा कर दूं, क्या कर दूं मैं इसका आधा कर दूं, तो बीच में जो मुझे पॉइंट मिल जाता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से। अब ध्यान देना है कि पोल से लेकर के फोकस कि ये जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से, और इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। ये सारी चीजें अभी हम आगे पढ़ेंगे भी, बट ध्यान रहे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहीं से इसको नोट डाउन करते हुए चलना है। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल, इन तीनों को ज्वाइन करते हुए मैंने एक डॉटेड लाइन यहां पर बनाई है। इस डॉटेड लाइन को हम बोलते हैं, इस इमेजिनरी लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान रखना है आपको। लास्ट पॉइंट, आपको दिख रहा होगा कि ये जो मिरर है, इसका एक माउथ है ना, इसका माउथ है, इस माउथ की कुछ लेंथ है यहां से लेकर के यहां तक। ये जो एक डायमीटर सा आपको दिख रहा है, जो माउथ आपको दिख रहा है, या मैं बोल सकता हूं इस मिरर की जो ओपनिंग आपको दिख रही है कि ये कितना ज्यादा ओपन है, कितना बड़ा है, या कितना इसका कर्व कितना ज्यादा है या कितना कम है। ये जो इसकी ओपनिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अपर्चर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि ये जो फोकल लेंथ होती है स्मॉल एफ, ये जस्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर का कितना होता है, आधा होता है, यानी स्मॉल एफ इक्वल टू क्या होता है, r/2 होता है। नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, इसका एक एग्जांपल है। एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम कॉनकेव मिरर के लिए, द इनर कर्व्ड सरफेस ऑफ अ शाइनिंग स्पून। एक चम्मच है, उस चम्मच में आपको मालूम होगा कि जो चम्मच होती है, जो स्पून होती है, वो कैसे होती है, कुछ ऐसे होती है। अगर आप देखें, विजुलाइज कर पा रहे हो, ऐसे होती है। उसकी एक सरफेस होती है इनर कर्व्ड, और दूसरी सरफेस होती है आउटवर्ड कर्व्ड। तो जो इनर कर्व्ड सरफेस है, वो बिल्कुल किसकी तरह बिहेव करती है, कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करती है, और आप उसमें अपना फेस भी देख सकते हैं। वहीं जो इसकी आउटवर्ड कर्व्ड सरफेस होती है, यानी ये बाहर वाली सरफेस होती है, ये बिल्कुल किसकी तरह बिहेव करती है, वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करती है। तो अगर मुझे एक एग्जांपल बताना हो कॉनकेव मिरर का, तो वो एग्जांपल क्या हो जाएगा, वो एग्जांपल ही सिंपली हो जाएगा इनर कर्व्ड सरफेस ऑफ अ स्पून। एक चम्मच की जो इनर कर्व्ड सरफेस है, वो बिल्कुल किसकी तरह बिहेव करती है, वो बिहेव करती है किसकी तरह, कॉनकेव मिरर की तरह। अब आते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर पे। द स्फेरिकल मिरर विद आउटवर्ड कर्व्ड सरफेस, ध्यान देना, आउटवर्ड कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। मतलब आप देखेंगे कि ये एक स्फेरिकल मिरर है, इसकी ये वाली सरफेस को क्या कर दिया, मैंने पॉलिश कर दिया है। तो जो ये वाली सरफेस है इस तरफ की, ये क्या करेगी, लाइट का रिफ्लेक्शन करेगी। इसका मतलब कि इस मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो अंदर की तरफ दबी हुई है या बाहर की तरफ उठी हुई है। आपका जवाब होगा कि सर ये वाली जो सरफेस है, ये बाहर की तरफ कुछ इस तरीके से उठी हुई है। उठी हुई है मतलब कर्व्ड आउटवर्ड या आउटवर्ड कर्व्ड। और ऐसे मिरर को हम क्या बोलते हैं, ऐसे मिरर को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और इसको हम साथ ही साथ क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जेंट मिरर। इसको हम डाइवर्जेंट मिरर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं डाइवर्जेंट मिरर, उसका एक रीजन है कि यहां पे जो लाइट रेज आती है ना, वो क्या करता है, ये मिरर इन लाइट रेज को, जैसे यहां पे क्या कर रहा था, लाइट रेज कन्वर्ज हो रही थी एक पॉइंट पे, ये क्या करता है, इन लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है, यानी फैला देता है। आप देखेंगे कि यहां पे लाइट रेज आ रही है और ऐसे डाइवर्ज हो रही है, किधर जा रही है तो दूसरी इधर जा रही है। वहीं ये क्या कर रहा है, इन लाइट रेज को इकट्ठा कर रहा है, एक इधर और इधर, एक सारा का सारा एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, लाइट रेज को इकट्ठा कर रहा है। तो इसलिए कॉनकेव मिरर को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट मिरर, वहीं कॉन्वेक्स मिरर को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट मिरर, क्योंकि ये लाइट रेज को क्या करता है, फैला देता है। सेम अब हम देखते हैं इसकी टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि इसके लिए थी। आपको दिख रहा होगा कि एक मिरर है,
इस मिरर को अगर मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं, अपर पार्ट और लोअर पार्ट, जो मिड पॉइंट मुझे मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल P से। सिमिलरली ये जो मिरर है ये किसी न किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा और उस स्फीयर का एक सेंटर होगा, उस सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। देन पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है, यानी उस स्फीयर का जो रेडियस होता है, उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर और डिनोट करते हैं कैपिटल R से। सिमिलरली अगर मैं क्या करूं, ये पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है उसको आधा कर दूं, यानी आधा डिवाइड कर दूं, तो बीच में जो मुझे पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या? फोकस, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल F से। सिमिलरली पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है ये, जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होती है, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल f से और इसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ। देन सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल को ज्वाइन करती हुई जो इमेजिनरी लाइन है इसको हम बोलते हैं क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। लास्ट पॉइंट, इसकी जो ओपनिंग है आपको दिख रही होगी कुछ ऐसे मिरर, इसकी जो ओपनिंग है या इसका जो माउथ है या इसका जो डायामीटर है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं अपर्चर। और अगेन यहां पर भी आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि कोई भी स्फेरिकल मिरर हो, हमेशा उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होती है, यानी हाफ होती है। Come to the definitions oblique terminology related to spherical mirrors। spherical mirror से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस हैं, जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, अब हम वो देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने वो दो डायग्राम जो मैंने यहां पर बनाए थे, एक कॉनकेव मिरर के लिए और एक कॉन्वेक्स मिरर के लिए, और सारे के सारे जितने भी वहां पर मैंने नॉमेनक्लेचर किया था उसके साथ वो डायग्राम आपने बना करके अपनी कॉपी में रख लिए होंगे, और उन डायग्राम को मैच करते हुए जब आप इन डेफिनेशंस को सुनेंगे, देखेंगे, तो आपको एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी। चलिए आते हैं। सबसे फर्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल C। मैंने बताया था कि जो स्फेरिकल मिरर होता है वो किसी न किसी स्फीयर का पार्ट होता है और उस स्फीयर का कुछ न कुछ सेंटर होगा, उसी सेंटर को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉनकेव मिरर, ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए आप देखेंगे कि जो स्फीयर है वो कुछ इस तरीके से है और मैंने सरफेस को कुछ इस तरीके से पॉलिश किया हुआ है। मतलब कि जो इनवर्ड सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और जो आउटवर्ड सरफेस है वो पॉलिश्ड सरफेस है। तो आप देखेंगे कि कॉनकेव मिरर के लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो मिरर के लेफ्ट साइड में होता है। मिरर के कहां पे होता है? लेफ्ट साइड में होता है। यह बात क्लियर है? यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जस्ट सामने होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। वहीं अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर में आप देखेंगे कि ये जो स्फीयर है ये कुछ इस तरीके से था और इस स्फीयर को मैंने यहां से कट किया तो मुझे जाकर के ये मिरर मिला, और मैंने क्या करा, इसकी जो इनवर्ड सरफेस है उसको पॉलिश कर दिया है, जो आउटवर्ड सरफेस है यानी जो उठी हुई सरफेस है इस बार वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसका मतलब ये है कि जो रिफ्लेक्शन होगा वो कहां से होगा? इस तरफ से होगा, यानी सामने से होगा। बट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस मिरर का वो कहां पर है? वो है राइट साइड में। यानी मैं बोल सकता हूं कि कॉनकेव मिरर के लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो मिरर के, या मैं बोलूं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जस्ट सामने होता है, इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वहीं कॉन्वेक्स मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो मिरर के बैक साइड में होता है, पीछे होता है, या मैं बोल सकता हूं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे होता है, बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखने हैं। कॉनकेव मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इन फ्रंट होता है यानी सामने होता है। वहीं कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिहाइंड होता है यानी पीछे होता है। आपको दिख रहा होगा कि इधर पीछे है और इधर सामने है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर is the radius of imaginary sphere of which mirror is a part. It is denoted by capital R. हमें मालूम है कि जो स्फेरिकल मिरर होता है वो किसी न किसी स्फीयर का पार्ट होता है और उस स्फीयर का एक सेंटर होगा। तो सेंटर से लेकर के पोल, या मैं बोल सकता हूं कि वो जो स्फीयर है उस स्फीयर का कुछ न कुछ रेडियस होगा
उसी रेडियस को या उस लेंथ को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। या सिंपली आपको ध्यान देना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक की ये जो लेंथ होती है इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यहां पर भी क्या हो जाएगा, पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की ये जो लेंथ है, ये लेंथ को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं और इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल आर से। ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट है पोल। पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज द मिड पॉइंट ऑफ इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी। यानी ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, चाहे ये हो कॉनकेव मिरर चाहे कॉन्वेक्स मिरर, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को मिड पॉइंट का जो मिड पॉइंट है, ये जो इस मिरर को टू हाफ पार्ट में डिवाइड करता है, अपर हाफ एंड लोअर हाफ, ये जो पॉइंट है जो इस मिरर को दो भागों में डिवाइड कर देता है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, अपर हाफ और लोअर हाफ। सिमिलरली यहां पर भी इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मिरर का पोल बोलते हैं और उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल टी से। नेक्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करते हुए ये जो मैं लाइन बना रहा हूं, इमेजिनरी लाइन, ऐसे यहां पर भी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करते हुए जो इमेजिनरी लाइन बना रहा हूं, इस इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ध्यान रखना ये। नेक्स्ट अपर्चर, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। आपको दिख रहा होगा कि ये जो मिरर है इसका कुछ आपको माउथ दिख रहा होगा, जिसको हम डायमीटर ऑफ द मिरर भी बोलते हैं। या इस मिरर की जो ओपनिंग आपको दिख रही है, इस ओपनिंग को, इस डायमीटर को, या जो माउथ है इसको सिंपली हम क्या बोलते हैं, इसको मिरर का अपर्चर बोला जाता है। सिक्स्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर एट विच द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ, यानी इसे हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। क्या है इसको समझते हैं। आपको दिख रहा होगा कि ये जो मिरर है, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। कैसे पहचाना आपने, अगर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड कव्ड है, इनवर्ड का मतलब अंदर की तरफ दबी हुई है, तो कॉनकेव मिरर होगा। और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड कव्ड है, यानी बाहर की तरफ उठी हुई है, तो ऐसे मिरर को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो यहां पे कॉनकेव मिरर क्यों है, क्योंकि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो दबी हुई है ऐसे। इसको कॉन्वेक्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो उठी हुई है, कुछ ऐसे है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस उठी हुई है कॉन्वेक्स मिरर, दबी हुई है तो कॉनकेव मिरर। आपको मालूम है टर्मिनोलॉजी सारी की सारी, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से फोकस तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ। सिमिलरली यहां पर भी पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से फोकस तक की जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ। अब आते हैं पॉइंट पे। पॉइंट क्या बोल रहा है, पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, जैसे कि ये लाइट रेस कैसी है, ये दोनों की दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये दोनों की दोनों लाइट रेस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं। और पैरेलल जब लाइट रेस आती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद अगर वो जिस पॉइंट से भी पास होती हैं या जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, मिलती हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों की दोनों लाइट रेस, सपोज मैं मानता हूं कि इस पॉइंट से ऐसे पास हो रही हैं, रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट से मिलकर के जाती हैं, इस पॉइंट पे ये दोनों की दोनों लाइट रेस, रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों की दोनों लाइट रेस कहां पे इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। और ये पॉइंट कहां पे है, ये पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों की दोनों लाइट रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हो सकता है कि ये एक्चुअली मीट करें, यानी रियल में इंटरसेक्ट करें, या हो सकता है कि ये वर्चुअली मीट करें, यानी अपीयर टू मीट हों। तो अगर ये एक्चुअली मीट हो रही हैं, जो कि कहां पे होता है, कॉनकेव मिरर के केस में होता है, तो फोकस क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा ये। और आपको दिख रहा होगा कि ये जो फोकस है, ये मिरर के
किस तरफ है, लेफ्ट साइड में है, या मैं बोल सकता हूं कि मिरर के जस्ट सामने है, या मैं बोल सकता हूं कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जस्ट सामने है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है कि कॉनकेव मिरर में जो फोकस होता है वो कहां होता है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, या मैं बोलूं कि मिरर के जस्ट सामने होता है, यानी इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, या इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। सिमिलरली हमने पढ़ा था कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है कॉनकेव मिरर के लिए, वो भी इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है या इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो आपको ये दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं कि कॉनकेव मिरर के केस में जो फोकस होता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वो मिरर के जस्ट सामने होता है या रिफ्लेक्टिंग के सरफेस के जस्ट सामने होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो अगेन सेम चीज, ये दो लाइट रेज हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं। और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि हम हमेशा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उसको समझने के लिए अक्सर क्या करते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को लेफ्ट तरफ रखते हैं और जो पॉलिश सरफेस है उसको राइट तरफ रखते हैं। सिमिलरली जो लाइट रेज हम लेकर के आते हैं वो हमेशा हमारी ये कोशिश रहती है कि हम क्या करें, उनको लेफ्ट तरफ से लेकर के आए, यानी इस तरफ से लेकर के आए। तो मान लेते हैं कि ये दो लाइट रेज हैं जो कि कैसे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने के बाद ये क्या होंगी, ये रिफ्लेक्ट होंगी। और हमें मालूम है कि ये जो कॉनकेव मिरर है ये कन्वर्जेंट मिरर है, तो इसने लाइट रेज को क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया, यानी एक जगह पे इकट्ठा कर दिया। जिस पॉइंट पे इकट्ठा करा उसको हमने क्या बोला, फोकस बोला। सिमिलरली यहां पर भी ये लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं, क्योंकि ये डाइवर्जेंट मिरर है, हमने पहले देख चुके हैं। डाइवर्जेंट मिरर है तो ये क्या करेगा, लाइट रेज को फैला देगा, और ये फैलाएगा कुछ ऐसे, मान लेते हैं इसने लाइट रेज को कुछ ऐसे फैला दिया, यानी डाइवर्ज कर दिया। तो क्या ये लाइट रेज कभी रियल में मिलेंगे, आंसर होगा कभी नहीं मिलेंगे। ये लाइट रे इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, यानी ये रियली में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, रियल में कभी भी मीट नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक्सटेंड करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, इसको पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड कर देता हूं, एक्सटेंड कर देता हूं। तो एक्सटेंड करने पे ये दोनों लाइट रेज क्या हो रही है, एक पॉइंट पे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस में है उस पॉइंट पे मिल रही हैं। इसका मतलब है कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकस हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यहां पे लाइट रेज रियल में इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, ये क्या हो रही है, अपीयर टू मीट हो रही हैं, या मैं बोलूंगा कि वर्चुअली इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो लाइट रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे या तो एक्चुअल में मीट करें या अपीयर टू मीट हो, यानी वर्चुअली इंटरसेक्ट करें, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को हम फोकस बोलेंगे। यानी कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकस हो जाएगा वो ये हो जाएगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकस है वो मिरर के पीछे है, यानी बिहाइंड द मिरर है, या मैं बोलूं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे है, यानी बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कॉनकेव मिरर में जो फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो हमेशा क्या होते हैं, इन फ्रंट ऑफ द मिरर होते हैं, यानी मिरर के सामने होते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होते हैं। वहीं कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो प्रिंसिपल फोकस होता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वो हमेशा बिहाइंड द मिरर होता है, यानी मिरर के पीछे साइड होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिहाइंड होता है, पीछे होता है। आप देखोगे इधर पीछे है और इधर सामने है, यानी आगे है। ये बातें हैं जो बहुत ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट पॉइंट, फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल f से। पोल से लेकर के फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। सिमिलरली यहां पर भी पोल से फोकस तक की जो डिस्टेंस है हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो फोकल लेंथ होती है हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होती है, आधा होती है। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होती है, ये आपको ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में।